अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त कीमे की बीफ की रेसिपी। और बकरा ईद आने वाली है तो इस लिहाज से मैंने बहुत ही मज़ेदार और अलग हट के रेसिपी बनाई है। वैसे तो आप सीख कबाब, चपटी कबाब और बहुत सारी रेसिपी ट्राई करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट सी है। कीमे की और भी बहुत सी रेसिपी होती है, लेकिन ये आपने पहले कभी नहीं बनाई होंगी। ये बिल्कुल अनोखा और उसका अलग सा टेस्ट है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसमें बहुत ही लाइट और कम मसालों का इस्तेमाल करूँगी। और चूँकि हम बहुत भुनी हुई और फ्राई चीज़ें बकरीद के दिन खा के थक जाते हैं, तो इस लिहाज से ये मैंने रेसिपी बनाई है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। अब मैंने कढ़ाई में देखिए आधा कप तेल लिया था। जितनी आप इस्तेमाल करते हैं आपने उस हिसाब से ले लेना है। और 2 मीडियम प्याज, कीमा मैंने लिया है, इसका मैं बता दूं आपको, आधा किलो कीमा लिया है और मोटा कीमा लेना है आपने। लेकिन मेरा कीमा है जो थोड़ा पतला आ गया है, बारीक आ गया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, लेकिन एक मशीन का निकला हुआ। लेकिन आप हाथ का ज़रा मोटा कीमा लेंगे ना तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आधा किलो कीमे के लिए आपने, अगर बहुत बड़ा प्याज है तो एक ले लेना है, मीडियम है तो आपने 2 लेना है। और आप इसको देखें, मैंने इसे बहुत बारीक कट नहीं किया था, रफली आपने कट कर लेना है। और ये थोड़े मोटे हैं, तो ऑयल में डालने के बाद इसको मैंने थोड़ा देर फ्राई किया है, लेकिन आपने इसको जो है कलर नहीं देना। तो बिल्कुल मतलब ब्राउन नहीं करना है आपने फ्राई, लेकिन ये है कि हल्का सा गोल्डन कलर हो, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो साथ फिर मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया है। कीमा और गोश्त जब भी आप पकाया करें तो पहले इसको ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया करें, उस वक्त तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। इससे क्या होता है कि कीमे का जो कलर होता है ना, जब चेंज होता है तो इसका जो पानी होता है वो ड्राई हो जाता है, उससे इसका जायका और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही मसाले डाल देंगे, उसका पानी ड्राई नहीं करेंगे ना, तो उसका अजीब सा फ्लेवर आता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो ये आप बड़ी छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इसको पकाते हैं उसका ख्याल रखें तो बहुत ही टेस्ट आता है सालन में। अच्छा, थोड़ी देर मैंने इसको फ्राई किया और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कर रही हूँ। तो अब मैंने 1 चम्मच भर के टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। उसको भी मैंने थोड़ी देर फ्राई किया लहसुन अदरक के इसमें। और पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। और इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया है कवर करके, ताकि कीमा अपना पानी छोड़ दे और इसमें थोड़ी देर कुक भी हो जाएगा। और इतनी देर मैंने टमाटर कट कर लिए, 2 अदद बड़े। और यहाँ पे मैंने फिर थोड़ी देर बाद, जब तक जितने देर मैंने टमाटर कट किए, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ ज़ीरा। हल्दी ली है मैंने हाफ़ टी स्पून से कम। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी है मैंने 1 टेबल स्पून। मिर्चें जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक भी मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। इससे ये होगा कि इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, लेकिन ये है कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें डाल दें, नहीं तो आप, ये इतना ज़रूरी नहीं है डालने का। तो ये सारे मसाले मैंने डालने के बाद आपने चम्मच चला के इन मसालों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये सारे मसाले कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें 1-2 मिनट इस तरह से मैंने चम्मच चलाया मीडियम फ्लेम पे। तो जब ये सारे मसाले मिक्स हो गए तो जो मैंने 2 अदद टमाटर कट करके रखे थे ना, वो मैं इसमें डाल दूँगी। क्योंकि कीमा हमारा इतना मोटा नहीं है ना, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले 2-3 मिनट मैंने इसको कवर किया था तो कीमे के पानी में थोड़ा गल गया। और अब मैंने इसमें टमाटर डाले हैं तो टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा। तो इसको 5 मिनट कवर करते हैं, तो इसमें ये अच्छा खासा गल जाएगा। तो चलें, जब तक हमारे टमाटर गल रहे हैं कीमे में, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये हरी मिर्चें। ये बहुत ज़बरदस्त, देखें कितनी ज़बरदस्त कलरफुल लग रही हैं। ये आजकल मौसम में आई हुई हैं और ये बड़े साइज़ की होती हैं। ये आपने लेनी है, ये तकरीबन मैंने ली है 200 ग्राम। इसको अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। बहुत ही फ्रेश आई हुई है, उसके बड़े फ़ायदे होते हैं, बहुत सस्ती सी भी मिल जाती है, विटामिन सी होता है इसमें। और उसका फ्लेवर भी शिमला मिर्च से मिलता जुलता होता है, लेकिन हटके होता है। और ये तीखी नहीं होती, बहुत मिर्चें नहीं होती, ये बिल्कुल फीकी होती हैं। तो इससे आपने डरना नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होंगी, वही बिल्कुल फीकी होती है। तो कीमा चेक कर लेते हैं। ये देखें टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत अच्छी तरह से हमारा उसमें नज़र भी नहीं आ रहा बिल्कुल। और अब आखिर में इसमें मैंने देखे मिर्चें काटनी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटनी आपने, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी, और कोशिश करें कि उसका साइज़ एक जैसा हो। अब मैं इसमें कीमे में डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के काली मिर्चें, फ्रेश कुटी, बहुत बारीक नहीं, आपने थोड़ी ज़रा मोटी लेनी है, वो आपने डाल देनी। थोड़ी देर में इसमें चम्मच चलाऊँगी, काली मिर्चें इसमें मिक्स हो जाए। तो ये सारी मिर्चें इसमें मैंने मिक्स कर ली हैं और कीमे की भी अच्छी तरह से थोड़ी सी भुनाई हो चुकी है टमाटर के साथ। कीमे ने अपना ऑयल छोड़ दिया और कीमा हमारा गला हुआ होना चाहिए। इस स्टेज पे आपने इस मिर्चों को डाल देना है, क्योंकि मिर्चों को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि ये गलने में टाइम लेती है। बस हमने मिर्चें डाल के
3 से 4 मिनट के लिए सब इसको कवर करके दम पे रखना है। उस दम में ही ये मिर्ची हो जाएंगी, इनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल के आ जाएगा और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट होगा। ये रेसिपी आपने कभी नहीं बनाई होगी, ज़रा हट के आप ईद पे कीमा हर घर में होता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े का लगेगा आपको। ये देखिए 3 मिनट मैंने इसको कवर किया। कीमे ने ज़बरदस्त, कीमा तो हमारा गला हुआ था पहले ही, और मिर्चें भी हमारी अच्छी तरह से इसमें गल गई हैं। बहुत ज़्यादा आपने नहीं गला लेनी है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है किचन में, पूरी किचन इस मिर्चों की खुशबू से महक रहा है। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और यूनिक सी मज़े की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मुट्ठी भर के इसमें मैंने हरा धनिया ऐड किया है, इसमें आप अदरक डालें और गर्मा गर्म चपाती और इसके साथ रायता बनाएं, बहुत मज़े का लगेगा। तो इसको मैं थोड़ी देर मिक्स कर लेती हूँ ताकि धनिए का और अदरक का इसमें फ्लेवर आ जाए। इसमें मैंने अदरक डाला था, मैं दिखाना आपको भूल गई। कुछ मैं इसमें गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। तो चलिए अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कितने मज़े का लग रहा है ये। ईद पे कीमा घर में होता है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आपकी कैसी बनी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए और मज़े की रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।